नमस्कार। ग्रेट कॉन्सेप्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार राजस्थान की जो जीके की अपनी प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसमें देखिए आपके जो आज हम पढ़ने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। और पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित जो भी आपके राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक बार सभी जो लोग हैं, वो लाइव आ जाइए और इस लिंक को आपको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम बिना वक्त ज़ाया करते हुए जो अपना टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जामों के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले, जैसे कि राजस्थान कांस्टेबल है, कंप्यूटर अनुदेशक वगैरह है, इसके अलावा थर्ड ग्रेड रीट वगैरह, सेकंड ग्रेड के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से बनेंगे, तो उस टॉपिक से देखो आपके जो बाहर क्वेश्चन जहां तक संभावना रहेगी एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान की पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित। जो पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर जो आ रहा है, वो है देखो अभिलेख। जो राजस्थान के अंदर प्राचीन भागवत संप्रदाय के बारे में जो प्रभाव के बारे में पुष्टि है करता है कौन? इसका मतलब यहाँ पर यह हो रहा है कि जो ऐसा कौन सा राजस्थान का जो प्राचीन अभिलेख है जिससे हमें भागवत संप्रदाय मतलब जो वैष्णव संप्रदाय के बारे में जो जानकारी मिलती है। तो इसका देखो आपके जो पहला जो आंसर होगा, वो होगा आपके देखो गोसुंडी का अभिलेख। गोसुंडी का जो अभिलेख है वो आपके चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है डीआर भंडारकर के द्वारा। तो यहाँ से हमें देखो क्या है, भागवत संप्रदाय या फिर जो वैष्णव संप्रदाय है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है, ये आपके गोसुंडी अभिलेख। इसका जो सही आंसर जो होगा वो आपके कौन सा होगा? गोसुंडी अभिलेख। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके गोसुंडी का जो शिलालेख स्थित है वो कहां पर है? कहां से हमें गोसुंडी का जो शिलालेख प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है बारा, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा और चौथा ऑप्शन है अजमेर। तो इसके अंदर देखिए आपके जो सही आंसर है बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़। कौन सा आंसर होगा? चित्तौड़गढ़ जो है वो आपकी गोसुंडी का जो शिलालेख है कहां से मिला है? चित्तौड़गढ़। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता हैं वो कौन है? कीर्ति जो स्तंभ है उसके जो आपके देखो रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ जो आपके देखो महाराणा कुंभा वगैरह मेवाड़ के शासकों से संबंधित है आपके। और यहाँ पर पहला जो ऑप्शन सामने आ रहा है सोमदेव, दूसरा है जेता, नापा और अत्रि कवि। तो यहाँ पर जो आपकी कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है वो आपके उसके रचयिता है कौन है? अत्रि कवि। दूसरे देखो आपकी कवि जो अत्रि, ये पूर्ण नहीं कर पाते हैं कीर्ति स्तंभ, तो फिर बाद में इनके पुत्र होते हैं महस, उनके द्वारा कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसे इनकी पूर्ण किया जाता है। इसमें महाराणा जो कुंभा है, महाराणा कुंभा के देखो आपकी जो उपलब्धियां हैं उनके विजय के बारे में, इसके अलावा जो उनकी उपाधियां हैं अभिनव भट्टाचार्य, राय रायन वगैरह, ठीक है, तो सारी जो उपाधियां हैं वो हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती हैं। महाराणा कुंभा की जो कीर्ति की जो गाथा है वो हमें इस स्तंभ से मिलती है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना है वो किसने की है? तो यहां पर देखो, वहां पर क्या दे रखा था आपके? केवल कवि अत्रि दे रखा था, ठीक है। और यहां पर जो ऑप्शन है कवि अत्रि, दूसरा है केवल महस, तीसरा आपके कवि अत्रि एवं महस ने, और चौथा है कवि एवं महस ने। तो यहां पर ध्यान रखें आप, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कवि अत्रि। इसकी शुरुआत करने वाले कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो आपकी कवि अत्रि थे, और फिर बाद में देखो उनके पुत्र महस के द्वारा इसे पूर्ण किया गया। तो सही आंसर जो इसका होगा वो आपका सी ऑप्शन है, वो सही होगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है, उनके लेखन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो देखो आपके महाराणा कुंभा के बारे में बात करें हम, तो वो आपके मिलेगा आपकी 1460 ईस्वी का जो कुंभलगढ़ जो शिलालेख है, वो आपके लेखन जो आपके महाराणा कुंभा के लेखन के बारे में जो प्रकाश डालता है वो कौन सा शिलालेख होगा? कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। राज जो प्रशस्ति जो आपके देखो प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति, उसके देखो आपके रचनाकार कौन है? तो यहां पर देखो उनके पहला ऑप्शन आ रहा है आपके गरीबदास, दुर्गा आडा, रणछोड़ भट्ट और केशवदास। जो राज जो प्रशस्ति है इसकी जो रचयिता है वो कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ जो आपके भट्ट हैं तेलंग, ये इसके क्या है? आपके राज प्रशस्ति के रचनाकार हैं। राज प्रशस्ति देखो आपके किसके समय? तो ये आपके देखो राज जो सिंह हुए हैं, शासक मेवाड़ के महाराणा हुए हैं, उनकी जो आपकी उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा देखो आपके मेवाड़ मुगल संधि का जो आपके विवरण जो मिलता है राज प्रशस्ति से मिलता है।
राज प्रशस्ति आपके देखो कहां पर है, तो ये आपके देखो राजसमंद जो झील है, राजसमंद झील की जो आपके नौ चौकी पाल पर काले संगमरमर जो पत्थर है वहां पर आपके इसे उत्कीर्ण किया गया है। ये जो राज प्रशस्ति है देखो आपके विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति की अगर बात करें हम तो कौन सी प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति है। और इसके जो आपके रणछोड़ भट्ट है तैलंग, वो आपकी रचयिता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस प्रशस्ति की जो आपकी रचना की गई है, किस महाकाव्य, अगर जैसे कि कहीं पर महाकाव्य भी जैसे कि लास्ट ईयर एग्जामों में ये लिख दिया था महाकाव्य, तो यहां पर देखो रणछोड़ भट्ट जो संस्कृत के अंदर किसकी रचना करते हैं, राज प्रशस्ति की रचना करते हैं। किस भाषा में लिखी गई है यहाँ पर, तो राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, बिजोलिया जो अभिलेख है किस वंश के इतिहास के बारे में जो जानकारी है देता है, या फिर उसका महत्वपूर्ण जो साधन है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया देखो जो शिलालेख है ये आपके कब का है, 1170 ईस्वी का, ठीक है, 1170 ईस्वी का जो अभिलेख है। और इसमें देखो आपके गुणभद्र के द्वारा जो आपके इसके लिखा गया है, गुणभद्र के द्वारा पार्श्वनाथ का जो जैन मंदिर है आपके बिजोलिया भीलवाड़ा से, वहां से ये बिजोलिया अभिलेख को प्राप्त किया गया है। इसमें किस वंश के बारे में जानकारी है, तो देखो चौहान वंश के बारे में यहाँ पर, ठीक है, वासुदेव चौहान के द्वारा जो आपके सांबर झील का जो निर्माण करवाया गया है उसके बारे में भी जो जानकारी है वो हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। ठीक है, आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, बात करते हैं। वह कौन सा शिलालेख है जिससे यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। दिल्ली की जो तोमर वंशी जो शासक थे उनको अपने अधीन लाने वाले आपके विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। तो उसके देखो बारे में जो जानकारी हमें मिलती है कौन से शिलालेख से, तो बिजोलिया जो शिलालेख है। विग्रहराज चतुर्थ किस वंश से संबंधित है, तो ये आपके चौहान राजवंश से संबंधित है। और विग्रहराज जो चतुर्थ है इनका देखो आपके चौहान वंश के अंदर, अजमेर के जो चौहानों के अंदर एक महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं, और इनका जो काल है एक प्रकार से चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने देखो आपके अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण करवाते हैं, फिर बाद में देखो आपकी कुतुबुद्दीन जो ऐबक मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था उसके द्वारा इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहां पर 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो निर्मित करवा देते हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ ने अपने जो दिल्ली के शासकों को अधीन किया था उसके बारे में जानकारी का जो स्रोत हमारे पास में है वो कौन सा है, बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया है, तो यहां पर देखो वासुदेव चौहान के द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया है। दूसरा देखो चौहानों की जो कुलदेवी है आपके, देखो सांबर जो झील के अंदर शाकंभरी माता, कौन सी माता है, शाकंभरी माता चौहानों की आपके कुलदेवी है। चौहानों की कुलदेवी कौन है आपके, तो शाकंभरी माता है। और शाकंभरी माता का जो मंदिर बना है वो आपके देखो सांबर के अंदर है, जिसे देवयानी तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, वासुदेव ये आपके चौहान वंश का संस्थापक है। 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना की है वासुदेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाबालीपुर, जाबालीपुर जिसे जालोर कहा जाता है, शाकंभरी सांबर है, श्रीमाल वगैरह है, जैसे जो प्राचीन आपके जो नगरों के जो नाम का उल्लेख है किस शिलालेख में मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपके जाबालीपुर है, शाकंभरी है, श्रीमाल वगैरह है। ठीक है, ऐसे जो नाम जो प्राचीन नाम है आपके वो किस शिलालेख से मिलते हैं, बिजोलिया जो शिलालेख हैं उनके अंदर ये प्राचीन नाम मिलते हैं, जालोर वगैरह, शाकंभरी के, श्रीमाल वगैरह के, इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है। ठीक है, किसके समय जो बिजोलिया शिलालेख लिखा गया है, जब आपके अजमेर के चौहान वंश का जो शासक कौन था उस समय, तो पहला ऑप्शन आ रहा है सोमेश्वर, दूसरा है पृथ्वीराज, तीसरा है अजयराज और चौथा है हरिराज। तो देखो ये सोमेश्वर के शासन काल के दौरान बिजोलिया शिलालेख लिखा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो अगला, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। मंडोर के जो प्रतिहार जो शासक हैं उनके बारे में जो प्रारंभिक जानकारियां हमारे जो देने वाला जो आपके अभिलेख हैं वो कौन सा है, गटियाला अभिलेख। गटियाला अभिलेख देखो आपके कक्कू प्रतिहार
के समय लिखा गया था। और ये प्रतिहार जो आपके गुर्जर जो प्रतिहार है मंडोर के, उनके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा देखो आपके मंडोर के प्रतिहारों का जो आदि पुरुष कहा गया है वो किसको कहा गया है? हरिश्चंद्र को कहा गया है। किसको कहा गया है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र क्या है? आपके मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष। आदि पुरुष इन्हें कहा गया है, या फिर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो किन्हें कहा गया है? हरिश्चंद्र को कहा गया है। हरिश्चंद्र की दो पत्नियां हैं, एक ब्राह्मण पत्नी और दूसरी क्षत्रिय आपकी थी। भद्रा से 4 पुत्र होते हैं, और फिर बाद में देखो आपके भद्रा के चारों पुत्रों ने मिलकर आपके जो मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं और मंडोर को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके था गटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहारों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो आपके देखो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति को साक्ष्य देता है। अगर जैसे कि बात करें हैं प्राचीन के बारे में, जो आपके अभिलेख, एक तो जैसे कि हमने बात की है जिसमें वैष्णव और परम भागवत के बारे में जो है वो गोसुंडी अभिलेख है। अब यहाँ पर देखो गोसुंडी अभिलेख का यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है, तो जैसे कि कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर कंसुआ अभिलेख है, बरनाला अभिलेख है, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति है और आहड़ अभिलेख। तो यहाँ से देखो आपके जो बरनाला अभिलेख है उसमें भी आपके वैष्णव संप्रदाय जो भागवत संप्रदाय है उसके बारे में हमें जो जानकारी है, वो जो साक्ष्य देने वाला जो आपके अभिलेख है कौन सा होगा? बरनाला अभिलेख। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राय सिंह की प्रशस्ति। राय सिंह देखो कहां के शासक हुए हैं? तो राय सिंह आपके देखो बीकानेर के शासक हुए हैं। कल्याणमल के जो पुत्र थे आपके राय सिंह। तो राय सिंह की प्रशस्ति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस शासकों से संबंधित है? जयपुर के शासकों से, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर के शासकों से, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर के शासकों से, और चौथा ऑप्शन है कोटा के शासकों से। ठीक है, तो बताइए आंसर कौन सा होगा आपका? तो नेक्स्ट जो आपके जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके देखो बीकानेर के शासक। तो बीकानेर के जो शासकों के बारे में जो जानकारी है उनके इतिहास के बारे में हमें किससे मिलती है? राय सिंह प्रशस्ति से मिलती है। अगला देखो बड़वा ग्राम। कोटा के अंदर कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो कोटा के अंदर जो बड़वा ग्राम है वहां पर कितने मोखरी जो यूप आपके हैं स्तंभ जो आपके कितने प्राप्त हुए? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपके 3। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति के जो रचयिता है वो कौन है? यहां पर कवि महस। कवि महस के द्वारा कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है वो आपके 1460 ईस्वी के अंदर, इसके जो रचयिता है वो कौन है? कवि महस। बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहां पर स्थित? राजस्थान का देखो आपके बरली का जो शिलालेख है वो आपके सबसे प्राचीन शिलालेख, प्राचीन शिलालेख, प्राचीन शिलालेख राजस्थान का। ये देखो आपके अजमेर के अंदर, अजमेर से प्राप्त हुआ है, भिलोत माता के मंदिर से। बरली का जो शिलालेख है आपके अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है। राजस्थान का सबसे जो प्राचीन जो शिलालेख है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का है। ठीक है, नेक्स्ट, बरली जो प्रसिद्ध अभिलेख प्राप्त हुआ है किस माता के मंदिर? अभी हमने जिक्र किया है भिलोत माता मंदिर अजमेर, वहां से हमें ये बरली जो आपके प्रसिद्ध जो अभिलेख शिलालेख है प्राप्त होता है। राजस्थान का सबसे जो प्राचीन शिलालेख है। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा जो प्रतिहारों का जो इतिहास है वो बताता है? मंडोर शिलालेख, नंद यशोपा जो स्तंभ लेख वगैरह, गोसुंडी शिलालेख, और इसके अलावा देखो आपके बिजोलिया शिलालेख। तो यहां पर जो आपका जो सही आंसर है मंडोर जो शिलालेख है, इनसे हमें देखो आपके किसके बारे में जानकारी मिलती है? प्रतिहारों का जो इतिहास है मंडोर शिलालेख से जानकारी मिलती है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? ठीक है, तो यहां पर देखो किस अभिलेख के अंदर जो गुर्जर जो प्रतिहार है उनको लक्ष्मण के जैसे कि आपके अवतार वगैरह कहा गया। तो यहां पर देखो आपकी जो इसमें बात करें हम, तो ग्वालियर जो अभिलेख है, इस ग्वालियर अभिलेख के अंदर जो गुर्जर जो प्रतिहार शासक हैं उन्हें लक्ष्मण के जो वंशज वगैरह भी कहा गया है। जैसे कि आपके देखो लक्ष्मण वंशज भगवान राम के एक प्रकार से यहाँ पर प्रतिहार जो है, प्रतिहार का मतलब क्या है? प्रतिहार का जो अर्थ होता है वो होता है द्वारपाल, द्वारपाल, या फिर इनको कहा गया है रक्षक। तो ये एक प्रकार से जो प्रतिहार थे अरब आक्रांताओं से आपके भारत की रक्षा करते थे। उत्तर पश्चिमी जो आपके आक्रमण हो रहे थे, अरबों के आक्रमण, उन आक्रमण से यानी कि प्रतिहारों एक प्रकार से इनके द्वारपाल की भांति भारत के रक्षक के रूप में रहे थे।
तो इनकी जो जानकारी हमें देखो इनकी किस लक्ष्मण के वंशज वगैरह कहा गया, तो ग्वालियर जो अभिलेख है उसके अंदर। अगला जो क्वेश्चन देखो, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध जो लाग बागों का उल्लेख है वो किसमें प्राप्त होता है? तो यहाँ पर देखो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा चीकली ताम्रपत्र। चीकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में किसानों से वसूल की जाने वाली विविध जो लाग बागें थी, जो टैक्स थे आपके, उनके बारे में जानकारी मिलती है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का जो उल्लेख मिलता है वो आपके देखो कहां मिलता है, किस शिलालेख से मिलता है? रणकपुर प्रशस्ति, हर्ष पर्वत का शिलालेख 975, बिजोलिया अभिलेख आपके 1170 ईस्वी और सारणेश्वर प्रशस्ति 953। इसमें बताइए कौन सा सही आंसर होगा? तो यहां पर देखो आपके हर्ष जो पर्वत का जो शिलालेख है उससे हमें पाशुपत जो संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा जो अभिलेख है चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? चित्तौड़ के जो प्रारंभिक इतिहास के बारे में, यहाँ पर जो चित्तौड़ का जो किला था आपके देखो चित्रांगद मौर्य के द्वारा, यहाँ पर मौर्य वंश के जो शासक हैं उनका जो शासन होता है, तो उनके बारे में जो जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा होगा? मान मौर्य का अभिलेख। मान मौर्य का अभिलेख देखो आपके कर्नल जेम्स टोड, ये आपके कहाँ लेके जा रहे थे? आपके लंदन लेके जा रहे थे। और इससे यानी कि जो ज्यादा वजन होने की वजह से यानी कि जहाज का जो संतुलन बिगड़ने के डर से जो आपके ये शिलालेख होता है वो आपके समुद्र में फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके मान मौर्य का अभिलेख से हमें किनके बारे में जानकारी मिलती है? चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास के बारे में, और इसके अलावा जैसे कि आपके चित्रांगद मौर्य वगैरह मान मौर्य जो है उनके बारे में। राजस्थान में प्राप्त सबसे जो प्राचीन जो सिक्के हैं वो कहलाते हैं। प्राचीन जो सिक्के आपके देखो जो चांदी वगैरह के जो सिक्के थे उन्हें बोलते थे आहत सिक्के। आहत सिक्के या फिर इनको बोलते हैं पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के, ठीक है। डोडिया क्या है? यहाँ पर स्त्रियों का कर्णा आभूषण विशेष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामों के अंदर, जैसे कि लास्ट ईयर एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं। ओढ़ने का वस्त्र या फिर चादर या फिर जैसलमेर राज्य का जो प्राचीन सिक्का है, तो यहाँ पर जो डोडिया का जो मतलब है यहाँ पर, तो जैसलमेर का जो राज्य का जो प्राचीन सिक्का है उसे यानी कि डोडिया कहा गया है। जाड़साई जो सिक्के हैं वो कौन से रियासत से थे? जाड़साई जो सिक्के थे वो आपके देखो जयपुर से। जाड़साई जो सिक्के किस प्रकार के जो प्रचलित हैं वो आपके जयपुर से। गद्दिया जो सिक्के हैं किस राज्य से संबंधित हैं? तो गद्दिया जो सिक्के देखो आपके उदयपुर, उस पर इनके सिक्कों पर आपके गधे की यानी कि पशु की यानी कि आकृति टाइप की बनी हुई थी, इसलिए उनको आपके कहा जाता है गद्दी जो सिक्के हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म मुद्राएं जारीकर्ता का सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर ठीक है, तो जाड़साई बिल्कुल सही है जयपुर, विंशोपक जो चौहामान है वो आपके बिल्कुल सही है, और विजय जो साई है वो देखो आपके जोधपुर से संबंधित है, और डब्बू साई ये आपके मारवाड़ राज्य है। तो यहाँ पर देखो जो सही आंसर इनकी कौन सा युग्म है, यहाँ पर सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित कौन सा है? सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर जो होगा आपके वो होगा विजय शाही। विजय शाही का जो संबंध है वो देखो कहां से है? ये आपके जोधपुर से संबंधित है। जोधपुर के जो सिक्के वगैरह है वो है, ठीक है। विजय शाही सिक्के कहां से प्राप्त है? तो ये आपके जोधपुर से, बीकानेर से। तो यहाँ पर जो सुमिलित कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? विजय शाही। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बात करते हैं लिलूलिया। और इसके अलावा देखो जो लल्लू शाही जो आपके सिक्कों का जो निर्माण है वो देखो आपके कहां पर होता था? लल्लू शाही और जो लल्लू आपके लिलूलिया लल्लू शाही जो सिक्के थे इनका जो निर्माण देखो आपके कहां पर होता था? तो यहां पर जो निर्माण है उसके बारे में जैसे कि हम बात करें तो देखो कुचामन, यहां पर जो आपके लल्लूलिया जो लल्लू शाही जो सिक्के हैं उनका जो निर्माण है वो आपके कहां पर था? तो ये आपके कुचामन के अंदर। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, ढींगला भिंडरिया नाथ दारिया, ये जो सिक्के थे को आपके कहां से संबंधित हैं? मेवाड़ की क्या प्रचलित तांबे के सिक्कों को कहा गया है? मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, या फिर मेवाड़ के राजस्व करों के नाम? तो यहाँ पर देखो मेवाड़ के अंदर जो प्रचलित जो सिक्के हैं तांबे के उनको कहा गया है ढींगला भिंडरिया और नाथ द्वारिया, ये आपके सिक्कों के प्रचलित नाम है। अगला देखो बात करें हम इक्तिसंदा जो रुपया है वो राजस्थान की देखो कौन सी टकसाल के अंदर बनता था आपके? ठीक है,
इक्तिसंधा जो रुपया है राजस्थान की कौन सी टकसाल के अंदर बनता था? तो यहाँ पर देखो आपके जो सोजत जो आपके हैं उसके अंदर देखो आपके इक्तिसंधा जो रुपया है वो बनता था। नेक्स्ट देखो संग्रिया जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है? संग्रिया जो आपके म्यूजियम है वो आपके हनुमानगढ़ के अंदर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। अगला देखो पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आपके पोथीखाना जो संग्रहालय है वो आपके देखो देखो आपके जो ये लिलूलिया जो लल्लूशाही जो सिक्के थे उसका जो संबंध था देखो आपके कहाँ से था? सोजत से। लिलूलिया और जो लल्लूशाही सिक्के हैं इनका जो आपका जो निर्माण होता था वो आपके कहाँ से होता था? सोजत से। ठीक है, तो सोजत जो टकसाल थी, सोजत से आपके लिलूलिया जो लल्लूशाही सिक्के थे इस प्रकार के जो आपके प्रचलित थे आपके कहाँ से थे? सोजत से। नेक्स्ट देखो अगला जो क्वेश्चन था अपना डिंगला भिंडरिया जो नाथ द्वारिया है इस प्रकार के जो आपके जो तांबे के जो सिक्के थे वो कहाँ में प्रचलित है? आपके मेवाड़ के जो आपके प्रचलित तांबे के सिक्कों को ये कहा गया है डिंगला वगैरह। इसके अलावा जो आपकी भिंडरिया जो नाथ द्वारिया वगैरह है सिक्के वो आपके थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो इक्तिसिंदा जो आपके रुपया है राजस्थान की कौन सी टकसाल के अंदर ये जो आपके बनता था? इक्तिसिंदा देखो आपके जो है इसका जो सही आंसर जो आपके हैं वो है कुचामन। तो कुचामन की जो टकसाल है वहां पर इक्तिसिंदा जो रुपया है वो आपके टकसाल के अंदर बनता था इक्तिसिंदा। नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन चलते हैं। संगरिया जो आपके म्यूजियम है संग्रहालय है वो कहां पर है? तो ये आपके देखो हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर आपके ये संगरिया म्यूजियम है। अगले क्वेश्चन देखो पोथीखाना जो पोथीखाना जो आपके देखो कहां पर जो स्थित है? नेक्स्ट जो बात करें पोथीखाने के बारे में तो पोथीखाना देखो आपके जयपुर के अंदर कहां पर है? जयपुर। पोथीखाना जो संग्रहालय है वो आपके कहां पर है? जयपुर के अंदर। इसका सही आंसर आपके जयपुर है। सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा किस वर्ष देखो आपके राजस्थान में कला विद्यालय की जो स्थापना की गई है? पहला ऑप्शन है 1882, दूसरा ऑप्शन है 1860 और तीसरा जो ऑप्शन है वो 1857। तो इसमें देखो जो सही आंसर होगा राम सिंह द्वितीय के द्वारा जो आपकी कला विद्यालय की स्थापना की गई है 1857 ईस्वी के अंदर। अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती हैं। जो सेम जयपुर में जो आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों को जो आपके समापन वगैरह जो आपके की जाती है गतिविधियां कहां पर की जाती है? तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल पार्क में, दूसरा है देखो आपके जवाहर कला केंद्र, तीसरा ऑप्शन है नाहरगढ़ किले में और चौथा जो ऑप्शन है सिटी पैलेस। तो जवाहर कला के अंदर देखो आपके जो सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन आपके जयपुर में किया जाता है। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो जहां पर अलभ्य और दुर्लभ जो साहित्य का अप्रीतम खजाना है, ठीक है, वो आपके देखो कहां पर स्थित है? लाडनू पहला ऑप्शन, दूसरा है डूंगरगढ़ चूरू, तीसरा ऑप्शन है शाहपुरा भीलवाड़ा, चौथा है फतेहपुर सीकर। तो यहाँ पर देखो जो फतेहपुर जो सीकर है वहां पर आपके सरस्वती जो पुस्तकालय है जहां पर प्राचीन और दुर्लभ जो साहित्य है उसका खजाना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। राज्य की जो पारंपरिक और विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण खोज और संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से एक स्थापित जो संस्था है वो कौन सी है? ललित कला अकादमी जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जवाहर कला केंद्र जयपुर, तीसरा है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय जो लोक कला मंडल है ये आपके देखो पारंपरिक और जो विलुप्त हो रही है आपकी उनका संरक्षण करती हैं, खोज और संवर्धन का जो कार्य है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। इसकी स्थापना होती है 1952 के अंदर देवीलाल जो सामर है उनके द्वारा की जाती है। रूपायन संस्थान जोधपुर का जो मुख्य कार्य है वो कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है बाल विकास, दूसरा है नारी विकास, तीसरा है राजस्थानी कला का संकलन वगैरह है और चौथा जो आपके हैं ग्राम उत्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थानी जो कला का जो संकलन है वो आपके रूपायन संस्थान जो बोरुंदा है जोधपुर इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है जोधपुर स्थित जो रूपायन संस्थान का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? ग्रामोत्थान, लोक संस्कृति का उन्नयन, रेगिस्तान पर नियंत्रण और चौथा ऑप्शन है नगर विकास। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा लोक संस्कृति का जो उन्नयन है वो आपके रूपायन संस्थान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये कहां पर है? ये आपके बोरुंदा के अंदर। राजस्थान में पोथीगढ़ जो अध्ययन है केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए हैं? तो देखो आपकी यहाँ पर जो सही आंसर है किस देश की सहायता से खोला गया है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपके जापान। जापान की सहायता से पोथीगढ़ खोला गया है। अल्बर्ट हॉल जो है वो क्या है, किस नाम से है? तो उदयपुर के एक संभागार का है,
जयपुर के एक रंगशाला है, या फिर आपके देखो जयपुर का एक संग्रहालय का है, या फिर आबू में एक हॉल का जहां पर अंग्रेज क्रिसमस मनाते थे। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा जयपुर का एक म्यूजियम है, एक संग्रहालय है, उसका नाम है आपके अल्बर्ट हॉल। ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर की जो स्थापना है वो किनके द्वारा की गई है? तो गीता प्रेस जो गोरखपुर की जो स्थापना की गई है, जयदयाल गोयनका के द्वारा की गई है। दूसरा देखो, गीता प्रेस गोरखपुर से एक आपके मंथली मैगजीन आती है, उसका नाम है कल्याण। कल्याण ये आपके मैगजीन्स निकलती हैं। इसके अलावा गीता प्रेस जो गोरखपुर है, इनके जो आजीवन जो सदस्य रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं? हनुमान प्रसाद पोदार। हनुमान प्रसाद जो पोदार हैं, ये आपके देखो आजीवन सदस्य संरक्षक हैं आपकी गीता प्रेस गोरखपुर के। और गीता प्रेस गोरखपुर की जो आपकी स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? जयदयाल गोयनका के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, जोधपुर किले में पुस्तक जो प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की गई है? पहला ऑप्शन है जसवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह, तीसरा है अजीत सिंह और चौथा ऑप्शन है तख्त सिंह। यहाँ पर मान सिंह के द्वारा जो आपके हैं, मान जो प्रकाश पुस्तक जो आपके हैं पुस्तकालय की जो स्थापना है वो की गई है मान सिंह के द्वारा। गुड़ियाओं का जो संग्रहालय स्थित है वो कहां पर है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है आपके जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। ठीक है। गुड़ियाओं का जो संग्रह है आपके वो आपके कहां पर स्थित है? तो आपके जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विद्या जो आपके प्रतिष्ठान जो संस्थान है वो आपके कहां पर है? तो इसका देखो, आपके पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है उदयपुर। तो राजस्थान जो प्राच्य विद्या जो प्रतिष्ठान कहां पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर जो पांडुलिपियों का जो संग्रहण है वो किया जाता है, प्राचीन जो पांडुलिपियों का देखो आपके संपादन एवं प्रकाशन का कार्य मुख्यतः किसका है? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय जोधपुर या फिर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। तो प्राच्य विद्या जो प्रतिष्ठान है जोधपुर, इसका कार्य है पांडुलिपियों का संपादन, उनका संरक्षण, प्रकाश वगैरह करना। अगला देखो, दलपत विलास का जो प्रकाशन है वो राजस्थान के किस स्थान पर स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है? तो जो दलपत विलास है देखो कहां पर है? बीकानेर है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? बीकानेर। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जो संग्रहालय है की जो स्थापना है जिसके द्वारा की गई है वो आपके किनके द्वारा की गई है? मोहन श्रीमाली के द्वारा हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप जो म्यूजियम है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मीरा संग्रहालय है वो कहां पर स्थित है? मीरा जो संग्रहालय है वो आपके देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उदयपुर। मीरा संग्रहालय कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के किस जिले में युद्ध जो संग्रहालय है उसकी जो स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? जैसलमेर के अंदर। युद्ध संग्रहालय कहां पर बनाया गया है? जैसलमेर के अंदर। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बीकानेर का जो प्राचीन जो नाम मिलता है वो क्या नाम मिलता है? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जांगल देश या फिर राजपुताना। तो इसका सही आंसर है जांगल देश या फिर जांगल प्रदेश। और यहाँ के जो शासक थे आपके जांगलदर बादशाह कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान की जो मूर्ति कला के प्रत्येक नाद की जो शिव प्रतिमा है किस जिले से प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है चित्तौड़, तीसरा है आपके उदयपुर और चौथा है कोटा। तो ये देखो आपके अजमेर से यहाँ पर कुषाण कालीन जो आपके देखो कला का जो प्रभाव है राजस्थान की जो मूर्ति कला पर पड़ा है। और ऐसे जो हमें साक्ष्य प्रमाण देखो आपकी ऐसी प्रतिमा मिली है वो कहां से मिली है? अजमेर से। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति जो अकादमी है वो कहां पर स्थित है? राजस्थानी जो भाषा जो साहित्य जो अकादमी है वो आपके देखो कहां पर जो स्थित है। ठीक है। तो ये आपके राजस्थानी जो भाषा जो साहित्य जो संस्कृति जो अकादमी है वो आपके देखो कहां पर है? बीकानेर। ठीक है। तो ये आपके इनके बारे में जैसे कि हमने बात की है, राजस्थान के देखो जो पुरातात्विक जो आपके जो सोर्सेज वगैरह हैं उसके बारे में बात की है। ठीक है।
तो ये जो आज का हमारा जो टॉपिक था, राजस्थान के जो पुरातात्विक जो आपके ऐतिहासिक जो स्रोत हैं जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है, जो इससे टॉपिक से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामों के अंदर आने वाले क्वेश्चन रहेंगे, संभावित जो क्वेश्चन रहेंगे, उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। और इस क्लास को आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस क्लास को आपसे अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा उस पर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।